का एक टॉपिक रह गया था वॉइसिंग एंड कॉन्सोनेंट्स। पहले इसको क्लियर करते हैं एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Voicing is an important feature of speech sound which is used not only as a feature but also as a distinction for describing sounds। जो कह रहे हैं कि जो वॉइसिंग है इनके साउंड प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इनके स्पीच साउंड्स जो होती हैं ये हमारे जो वोकल फोर्ड्स होते हैं, लैरिंक्स वगैरह होते हैं जिसने हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। देयर आर साउंड सच एज वाउल्स एंड नेज़ल एंड अप्रोक्सीमेंट्स। इसके लिए एक टेबल देखें, ये है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के, एक होते हैं ऑब्स्ट्रुएंट्स और एक होते हैं सोनोरेंट्स, राइट। ये है ऑब्स्ट्रुएंट्स एंड सोनोरेंट्स। अच्छा, मैंने गाइस आपको बताना कि था कि पिछली वीडियो में मैंने जो गलत प्रोनाउंसिएशन यूज कर दी थी, फोनेटेशन नहीं होता, फोनेशन होता है, सो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फोनेशन, राइट। ऑब्स्ट्रुएंट्स के आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं स्टॉप्स ऑब्स्ट्रुएंट्स होते हैं, एक होते हैं फ्रिकेटिव्स, और सोनोरेंट्स दो होते हैं, नेज़ल्स एंड अप्रोक्सीमेंट्स। हम देख लेते हैं स्टॉप्स कौन से होते हैं और फ्रिकेटिव्स कौन से होते हैं। हम प्लोजिव साउंड्स भी कहते हैं। इट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर अपॉन रिलीज। यानी कि जब हम स्टॉप्स या प्लोजिव्स जब हम बोलते हैं तो यानी कि से प ब ट क ग, तो हमारी जो हवा होती है, एयर होती है, वो हमारे मुंह से बाहर निकलती है, यानी कि जो एयर फ्लो होता है वो हमारे बाहर आउटसाइड होता है। तो सो स्टॉप्स में क्या हो जाता है प ब, इसे आपको ट्राई करें, प ब ट ड क ग, ये जो होते हैं ये स्टॉप्स होते हैं, यानी कि प्लोजिव्स या स्टॉप्स। आगे स्टॉप्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लोजिव अफ्रिकेट्स यानी कि, और दूसरे होते हैं अफ्रिकेट्स। पहले मैं आपको फ्रिकेटिव्स बताता हूं। फ्रिकेटिव्स होते हैं जो जब हम कॉन्सोनेंट्स वगैरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट्स वगैरह जब हम बोलते हैं, जिस तरह है वर्ड स एंड ज, तो इसमें क्या होते हैं फ्रिकेटिव्स में ये होता है कि जो हवा का फ्लो होता है ना, एयर जो होती है वो उसको बहुत ज्यादा यानी कि मुश्किलों से लिटिल यानी उसके अंदर जो नैरो गैप होता है ना, हमारे विंड पाइप जो होता है, विंड पाइप जो हमारे गले में होता है ना, फ्रिकेटिव कंसोनेंट इज मेड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू अ नैरो गैप इज दैट अ हिसिंग नॉइज इज जनरेटेड। यानी कि फ्रिकेटिव्स में एक हिसिंग नॉइज जनरेट होती है, यानी कि इस तरह की जो वॉइस होगी वो फ्रिकेटिव्स होगी। फ्रिकेटिव्स कंसोनेंट इज मेड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू अ नैरो गैप सो दैट अ हिसिंग नॉइज इज जनरेटेड। जो नैरो गैप है हमारे जो हलक की तरफ जाता है विंड पाइप, उसमें से जो वॉइस हवा होगी जो बाहर निकलेगी, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो फ्रिकेटिव साउंड होंगे, जैसे स ज। जब एफ्रिकेट्स होते हैं वो फ्रिकेटिव्स जो प्लोजिव्स होते हैं, और नेक्स्ट होता है एफ्रिकेट्स। प्लोजिव्स मैंने बताया कि स्टॉप साउंड होने से प ब ट क ग, और एफ्रिकेट्स होते हैं जैसे च ज साउंड, जैसे ये देखें ठ और श, ये गए त एंड श वॉइस जो मिलके च वॉइस बनाती है, एंड ड और ज वॉइस मिलके ज साउंड बनाएगी। एफ्रिकेट्स में दो यानी कि साउंड्स होंगे मिलके वो एक साउंड बनाती है, च एंड ज। तो ठीक है, राइट। स्टॉप्स में ये प्लोजिव्स और एफ्रिकेट्स आते हैं। आगे है अब एक है फ्रिकेटिव्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स वो वाले होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें हमारे पास हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है, जैसे स अ ज। और सोनोरेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें नेजल्स होते हैं जो हमारी नोज से, नाक से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे म न इस तरह की जो साउंड होती है ये सोनोरेंट्स में आती है। और दूसरा जो होता है अप्रोक्सीमेंट। अप्रोक्सीमेंट में एयर फ्लो में लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो हवा होती है, यानी कि वो यानी कि उसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बहुत ही थोड़ी सी रुकावट होती है, तो हवा बाहर निकलती है। अप्रोक्सीमेंट्स में नीचे देखें, आर क्रिएटेड व्हेन टू आर्टिकुलेटर्स कम क्लोज टुगेदर बट नॉट क्वाइट क्लोज एनफ टू क्रिएट एयर टर्बुलेंस। यानी कि ये देखें, ये जो है हमारे अप्रोक्सीमेंट्स में होता है कि ये जो आर्टिकुलेटर्स है ना, जो हमारे आर्टिकुलेटर्स जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं आर्टिकुलेटर्स, ये वाले, ठीक है। इसमें ये आपस में इनके एक दूसरे के क्लोज हो जाते
करते हैं। बैक ऑफ टंग रेजेस, जो टंग की जो बैक, इनके टंग का जो जबान का जो बहुत ज्यादा पिछला वाला हिस्सा होता है ना, वो जो होता है इनके ऊपर की तरफ उठ जाता है। वैलम कहते हैं जो हमारा इनके आगे का के तालू होता है ना, वैलम जो हमारे सख्त इनके हार्ड पैलेट हो गए वो आगे वैलम। जुवुलर जो होता है वो एक इनके जो हमारे हलक में लटकती हुई चीज महसूस होती है हमें, कवा टाइप, और जैसे कवा भी कहते हैं उसको, वो चीज रेज हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती है, अप्रोक्सीमेट्स में होता है। इसमें बायलैबियल आते हैं और लैबियोवेलर। बायलैबियल होते हैं जिसमें दोनों होंठ जो होते हैं आपस में मिलते हैं, इससे ब प साउंड, जिसमें दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, वो होते हैं बायलैबियल। लैबियोवेलर वो होते हैं जिसमें हमारे जो लोअर लिप होता है, जो हमारे नीचे वाला होंठ होता है, वो हमारे ऊपर वाले दांतों के साथ मिल जाता है। जिस तरह फ व, जब हम फ व वाली साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे जो होंठ है, नीचे वाला होंठ है, ये ऊपर वाले दांतों के साथ मिल जाता है, तो ये होते हैं लैबियोवेलर साउंड। और उसके बाद है कि एक है ज साउंड, टंग फ्रंट रेजिस टू हार्ड पैलेट बट नॉट टू क्लोज, यानी कि जो हमारी टंग होती है वो उसका जो फ्रंट हिस्सा होता है वो हार्ड पैलेट के साथ मिलता है। हार्ड पैलेट जो हमारा तालू, ऊपर वाला तालू है ना, तालू का यानी कि जो ऊपर वाला तालू सख्त है, लेकिन आगे का क्या आप देखें, पैलेट जो हमारा सॉरी, और ये वाला जो है वो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। यानी कि ये सख्त तालू है, ये वाला नरम हिस्सा जो होगा सॉफ्ट पैलेट होगा। यानी कि टंग जो होगी हमारी वो यानी कि रेस हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। कॉन्सोनेंट्स मैंने बताया आपको कि इसमें नोज से साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये है फ्रिकेटिव जिसमें ज हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस होगी, राइट। स्टूडेंट्स होते हैं और सोनोडेंट्स होते हैं। सोनोडेंट्स में आते हैं वाउल्स, नेजल, अप्रोक्सीमेंट्स, और ऑब्स्ट्रेंट्स जो होते हैं उसमें आते हैं फ्रिकेटिव्स एंड प्लोजिव्स। प्लोजिव्स स्टॉप्स यानी कि एक ही होते हैं, इसमें यही होते हैं कि जैसे प ब, जिसमें जो हवा है वो हमारे माउथ से, एयर जो है हमारे माउथ से आउटसाइड इनके बाहर की तरफ निकलती है। ऑब्स्ट्रेंट वो वॉइस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑब्स्ट्रेंट्स होते हैं वो वॉइस और वॉइसलेस दोनों होते हैं, दोनों तरह के साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और जो सोनोडेंट्स होते हैं वो सिर्फ वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्लोटल साउंड स्टॉप कौन से होते हैं, जो हमारे ग्लोटस से आवाज आती है, जो हमारे वोकल फोर्स के अंदर जो ग्लोटस होते हैं उसमें से जो आवाज आती है वो ग्लोटल साउंड होती है। वो एक ही वॉइस होती है, जिस तरह ग्लोटल साउंड में ह की, एच की वॉइस होती है। ये वाला ग्लोटल साउंड को हम इससे शो करते हैं। और ये जो एलोफोनिक है, एलोफोनिक वर्जन, जिस तरह हम बोलते हैं वर्ड प ट क, लेकिन आपने नोट किया होगा कि नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो जैसे पेन हम कहते हैं पेन, नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं पेन, थैन, खाइट, वो के साथ एक एच वाली साउंड भी प्रोड्यूस होती है, ख थ फ। तो ये होती है एलोफोनिक वेरिएशन की एलोफोनिक साउंड है। एलोफोन, इसको एलोफोन साउंड कहते हैं कि इसके साथ हम अगर पी के साथ छोटा सा एच लिख दें तो ये प साउंड होता है, फ साउंड बन जाएगी, ठ साउंड, ख साउंड। तो ये एलोफोनिक वेरिएशन होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।